न्यूज स्टेट। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी आपदा को लेकर अगर हम बात करें, ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी आपदा का 8वां दिन है आज। तेजी से चल रहा है रेस्क्यू अभियान और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सड़क मार्ग बहाल हो जाए। अत्याधुनिक उपकरणों से कोशिश की जा रही है जिंदगियां तलाशने की। मलबों में जिंदगियां तलाशी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर एक खूबसूरत इलाका हुआ करता था धराली का। यहां पर पूरी धराली की मार्केट थी, सेब के बगीचे थे, लोगों के घर थे, होटल्स थे, रिजॉर्ट थे। लेकिन मलबा ऐसा आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया और अब कोशिश की जा रही है उन जिंदगियों को तलाशने की। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, काफी दिनों से आप वहां पर रुके हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी इस समय अगर बात सड़क मार्ग को लेकर करूं तो कितना प्रतिशत जो है सड़क मार्ग खुल चुका है और कितना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए सड़क मार्ग की बात भी मैं अभी आपको बताऊंगा और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं उन हिमवीरों को आपसे रूबरू कराऊं जो यहाँ पिछले 8 दिन से लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान, उनके अधिकारी, उन्हीं से बात भी करते हैं क्योंकि वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले इन हिमवीरों का स्वागत होना चाहिए जो यहाँ विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आप अपना नाम और पद बताइए। डेप्यूटी कमांडेंट दीपक कुमार, 35 आईटीबीपी। अच्छा, आपके पास यहाँ क्या जिम्मेदारी है और आप अपनी टीम के साथ किस तरह का काम कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास जिम्मेदारी रेस्क्यू तो ऑलरेडी हो चुका है, अब सर्चिंग की काम किया जा रहा है। इस समय टीम के साथ सर्च की काम कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में जो लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए से मतलब है जिनके घरों में सैलाब का पानी और मलबा घुस गया था, उनका बहुत सारा सामान अंदर है, किसी के डॉक्यूमेंट अंदर हैं, किसी के कोई गहने, घर की बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं। अगर हमारे पास आ रहे हैं कि हमें प्रायोरिटी पे उन चीज़ों को निकालना है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो लोग अंदर हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर दबे हो सकते हैं, उनका भी सर्चिंग की जा रही है। अभी क्या है, सर्चिंग के दौरान जैसे कुछ मकानों में आपने कुछ क्या मवेशियों के कुछ शव मिले या कोई और कुछ तरह का कोई रिकवरी किसी तरह की भी हुई हो? हाँ, आज सुबह मवेशियों के शव मिले थे जिसमें खच्चर और गाय थी। इसके अलावा दूसरे ही दिन हमें एक बॉडी भी रिकवर की थी जिसका नाम बाद में आइडेंटिफाई हो गया था, आकाश सन ऑफ महावीर सिंह। वो स्थानीय निवासी थे? स्थानीय निवासी थे वो। अच्छा, अभी आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? कंटिन्यू सेक्टर्स को आईजी सर के नेतृत्व में पूरे एरिया को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो एक भाग की जिम्मेदारी हमारे पास है और बेसिकली हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी है अब कोई और जीवन का लॉस ना हो। जो लॉस हो चुका है उसको कैसे रिकवर किया जाए। अब जीवन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो भी चीज़ें आ सकती हैं उनको वापस लाया जाए। दीपक जी, इसके लिए क्या क्या कार्य योजना है आपकी? अभी हमारी कार्य योजना हम सुबह से ही लग जाते हैं ग्रिप के साथ में। इंडियन आर्मी भी यहीं पर है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और जैसे भी इंडिकेशन मिलते हैं, चाहे हमारे आज जो रिकवरी हुई है खासतौर से जो मवेशी मिले हैं, वहाँ पर कुछ कुत्तों का हमें मूवमेंट दिखा था। कुत्तों के मूवमेंट से हमें डाउट हुआ यहाँ कुछ हो सकता है। हल्का सा खोद कर देखा तो वहाँ पे स्मेल आई और स्मेल के बाद में चेक किया गया था, वहाँ पे मवेशी मिले थे। इस तरह से ही डॉग्स की हेल्प ली जा रही है। जहाँ पर भी जैसा भी इंडिकेशन मिल रहा है वहाँ वैसी खुदाई करके या मशीनों की सहायता से मैनुअली खुदाई करके जो भी तरीका हो सकता है, बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, वो किए जा रहे हैं। अभी और कोई साथी अपना बात करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा अपना अनुभव? आप सर, मैं निरीक्षक जीडी सुनील राणा हूँ। मैं 12वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस मातली से बिलोंग करता हूँ। हमारी टीम में यहाँ से जिस दिन 5 तारीख को ये आपदा आई, उस दिन हम लोग अग्रिम चौकी में जा रहे थे। तो यहाँ पर जो यहाँ से ऊपर से जो ये बादल फटा और ये सारा ब्लॉक हो गया, तो हमारी गाड़ियाँ यहीं रुक गई थी। तो हमारे सीओ साहब के निर्देशानुसार हमें यहीं रोक दिया गया और आदेश दिया गया कि आप लोग वहाँ पर रेस्क्यू करें। तो उसी दिन से हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हैं। जैसे जैसे हमें हायर हेडक्वार्टर से निर्देश मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु रेस्क्यू जो है वो बराबर कंटिन्यू चला हुआ है। कई परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं जिसमें बारिश हो रही है तो उस वजह से थोड़ा दलदल हो जा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी रुकावट आ रही है। परंतु सारी एजेंसियाँ जो यहाँ पर हैं वो सारी काम कर रही हैं। साहब, आपका क्या अनुभव है? अनुभव सर ये कि जब से ये आपदा आए तब से हम लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और जहाँ से पर हमको ऊपर से हमारा हेडक्वार्टर से जो है निर्देश मिल रहा है वहाँ पर जो हम आगे जो रेस्क्यू और कार्य कर रहे हैं। आप कुछ साझा करना चाहेंगे? सर, जब हम 5 तारीख को यहाँ पर पहुँचे, जब यहाँ देखा था तो ये जो फ्लड आया था, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी थी और साथ में ही
जब दूसरा जो यहाँ का टावर गिरा वो हमारे आंखों के सामने गिरा, तब उच्च अधिकारियों द्वारा हमें आदेश दिया गया कि आप वहाँ रेस्क्यू पार्टी के साथ, हमारी और टीमें हैं, हमारे अधिकारीगण हैं सभी, तो उनके साथ मिलकर सभी लोग काम करो। तो हमारी गाड़ियाँ बीच में फंसी, सभी ने मिलकर काम किया। और जो यहाँ पर जो जीवित लोग थे, जो यहाँ पर ये पीछे पहाड़ है इसमें छिप रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, तो हमारी पार्टी सब उनको लेकर के पीछे जो हमारा कैंप है यहाँ पर पीछे, तो वहाँ पर जाकर कोपांग में जाकर के वहाँ ले गए और वहाँ जाके फर्स्ट एड भी दिया उनको। और जो वहाँ ऊपर गंगोत्री में लोग फंसे थे उनको भी फर्स्ट एड से लेकर के भोजन व्यवस्था तक। और कोपांग में इतनी जनता यहाँ पर हो गई थी, हमारे लोगों ने रात को जो है जाके काटी, लेकिन सिविल जनता को वहाँ रहने के लिए पूरा बंदोबस्त दिया, कपड़े दिए, खाने दिए और सब उनको किया। उस दिन से हम लगातार यहाँ पर अभी तक कर रहे हैं। जी आप अपना अनुभव बताइए, कैसा हाँ जी। अनुभव यहाँ रहा, किस तरह का हम काम कर रहे हाँ जी, हम डे 1 से यहाँ है। हैं? आपका नाम और आपका पद क्या है? मैं असिस्टेंट कमांडेंट वाई पति ITBP 35 बटालियन। डे 1 से हम अपनी कमांडेंट सर के निर्देश पे हम यहाँ आए। आने के बाद पहला दिन तो पहले सर्च किया, फिर उसके बाद सर की टीम ने एक डेड बॉडी रिकवर किया। फिर उसके बाद फिर हमने इसका जो ट्रैक बनाया, लोगों को, जो लोग ऊपर टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए पुल तक ट्रैक बनाया और 4 पार्टी बना के उनको हेलीपैड तक पहुंचाया। जो बुजुर्ग लोग थे, पेशेंट थे, किसी को स्ट्रेचर में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद फिर डे वाइज काम चलता रहा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। अभी ये सेक्टर में बंटा हुआ है, तो अपनी जो सेक्टर मिला है उसी में हम ये खुदाई का काम कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर डिप्टी कमांडेंट साहब से बात करते हैं, तो उनका क्या आज का डे प्लान है और कितना हम काम कर रहे हैं? आज हम कुछ जानवरों को रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, कि उनके ज्वेलरी और प्लस डॉक्यूमेंट, अपने जैसे क्लास के डॉक्यूमेंट, स्कूल के शिक्षक प्रमाण पत्र आदि वगैरह, वो फंसे हुए हैं। बेसिकली उन पर टारगेट है, उनको निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अप्रोच किया है, उस पर काम करेंगे हम। बहुत धन्यवाद दीपक जी बात करने के लिए। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो आपदाग्रस्त धराली गांव में हूँ, तो मैं चूंकि यहाँ पत्थर बहुत हैं और संतुलन बनाना बड़ा जरूरी होता है, तो ये पीले रंग की जेसीबी मशीन आपको दिख रही है, इसके पीछे एक होटल हमारे दर्शक देख रहे होंगे। तो बस ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये होटल, इसकी जितने भी बिल्डिंग ऊपर की दिख रही है वो ऊपर वाली है, 2 बिल्डिंग मलबे में दब गई है। और ये होटल किस जगह था, उस जहाँ जिस समय अब स्थित है उससे 400 मीटर पहले जिधर ये नीला डंपर खड़ा है, जैसे अभी देखिए कैमरे की नज़र से आप देखिएगा कि नीले डंपर के पास ये होटल था और ये पूरा 3 मंजिला होटल मलबे के साथ चलकर कहाँ चला गया आप देख सकते हैं कि 400 मीटर पूरा होटल चला, यानी पूरा जो मलबा, पूरी जो आफत आई थी उसने बुनियाद समेत एक पूरी एक बहुमंजिला इमारत को बिल्कुल अजीत, ये जो 400 मीटर तस्वीरें दूर आप तक दिखा रहे हैं भयावह हैं।